अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द कंडीशंस हमने फाइंड करके देनी है। दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 और इक्वल। तो इसके रूट्स उसने कहा है इक्वल है। कंडीशन बताएं। जब रूट्स हमारे पास इक्वल होंगे तो हम देखते हैं कि आगे इसकी क्या कंडीशंस बनती हैं। तो इक्वेशन लें। सबसे पहले इक्वेशन है हमारे पास सॉल्यूशन में mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। अब फार्मूला हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे इधर। ये हो जाएगा हमारे पास mx होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx और इधर से माइनस 4ax आ जाएगा इक्वल टू 0। अभी क्या होगा हमारे पास? ये आ जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा अरेंज करें और इसे सॉल्व करें। ये आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, x को कॉमन ले लें और साथ में 2 भी चाहे कॉमन ले लें, तो प्लस 2 कॉमन लेंगे। इधर आ जाए हमारे पास mc, इधर माइनस 2a इंटू एक्स। वेरिएबल हमेशा आप राइट साइड पे शो करेंगे। अभी इक्वल टू 0 नहीं, अभी हमारे प्लस सी स्क्वायर भी हमने लिखना है। अब इक्वल टू 0 होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ से अब डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम a की वैल्यू हमारे पास m स्क्वायर आ जाएगी, उसके बाद b की वैल्यू 2 इंटू एम सी माइनस 2a आ जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास c स्क्वायर आ जाएगी। इनको चाहे कैपिटल कर लें, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या बनेगा हमारे पास? डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखें ज़रा, b की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू एम सी माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास m स्क्वायर है और इधर से c की वैल्यू c स्क्वायर है। अब इसे ज़रा ओपन करें। ओपन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ये जो है 2 का स्क्वायर भी होगा और ये mc माइनस 2a का स्क्वायर भी होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू, अब यहाँ mc माइनस 2a फार्मूला ओपन करें, m स्क्वायर c स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, ये 2a होल स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा। इधर माइनस है तो माइनस 2a की वैल्यू हमारे पास mc है और b की वैल्यू 2a है और इधर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? अब 4 अंदर मल्टीप्लाई करें, ये जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16a स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 mca हो जाएगा। उम्मीद है ये कंसेप्ट यानी ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इधर से माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हमारे पास 4m स्क्वायर c स्क्वायर, इस 4m स्क्वायर c स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास रह जाएगा इधर से 16a स्क्वायर रह जाएगा और इधर से माइनस 16 mca आ जाएगा।
अब कंडीशन ज़रा अप्लाई करें। कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। ये नेचर ऑफ रूट्स में मैंने बताया, ये इसका थर्ड पॉइंट था कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो इसके रूट्स हैं वो रैशनल और इक्वल होंगे। तो ये वाला पॉइंट यूज़ करें इधर। ये हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंडीशन क्या कह रही है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा 0 के। तो करें ज़रा, 16a² माइनस 16mc a इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 16mca को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 16a² इज़ इक्वल टू 16mca। 16 से ये 16 कैंसिल, एक a से ये एक a कैंसिल, तो a की वैल्यू हमारे पास mc आ जाएगी। तो ये हमारे पास वो कंडीशन है जिसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल आएंगे। अगर आप a की जगह mc रख दें तो आपके पास जो सोल्यूशन इसका आएगा वो यानी अकॉर्डिंग टू रूट्स हैं वो रूट्स हमारे पास उसके इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहाँ तक आ गए, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाल लिया, फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन है हमारे पास इसकी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा जब रूट्स इसके इक्वल हैं। तो रूट्स को इक्वल करते हुए आप इसका यानी डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल करते हुए आप इसके रूट्स हैं वो निकाल देंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास mc आ गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आगे हमें उसने इक्वेशन दी है, आर इक्वल, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं देन a इज़ इक्वल टू 0 और a³ प्लस b³ प्लस c³ इज़ इक्वल टू 3abc हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें इक्वेशन है हमारे पास c² माइनस ab इंटू x², उसके बाद -2 इंटू a² माइनस bc इंटू x, उसके बाद प्लस b² माइनस ac इंटू, हाँ ये हमारे पास कांस्टेंट है और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन है हमारे पास। उसने कहा रूट्स इक्वल हैं इसके रूट्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल हैं। तो हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव a इज़ इक्वल टू 0 और a³ प्लस b³ प्लस c³ इज़ इक्वल टू 3abc, ये हमने प्रूव करके देना। तो देखेंगे ज़रा इसे हम कैसे करेंगे। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू हमारे पास a की क्या बनेगी, a है हमारे, अब चूँकि a b से स्मॉल यूज़ हैं तो आप कैपिटल कर लें। a की वैल्यू हमारे पास c² माइनस ab आ जाएगी। उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास -2 इंटू a² माइनस bc आ जाएगी। उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास b² माइनस ac आ जाएगी। अब इसको यूज़ करते हुए हमने इसके इस रिक्वायर्ड आंसर की तरफ जाना। तो सिंपल है, डिस्क्रिमिनेंट लें इसका। क्या बनेगा डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा हमारे पास b² माइनस 4ac। इस डिस्क्रिमिनेंट को हम यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास b की वैल्यू है -2 इंटू a² माइनस bc होल स्क्वायर, -4 इंटू a है हमारे पास c² माइनस ab इंटू c की वैल्यू हमारे पास b² माइनस ac। अब ज़रा इनको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन क्या बनेगा, अब देखें पावर इवन है तो माइनस प्लस में चला जाएगा और 2² हमारे पास 4 हो जाएगा और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab।
तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्केयर होल स्केयर -2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास ए स्केयर आ जाएगी, इंटू बी की वैल्यू बी सी आ जाएगी, प्लस बी स्केयर जो है वो हमारे पास बी सी होल स्केयर हो जाएगा। उसके बाद इधर आ जाएगा -4 इंटू सी स्केयर को बी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा सी स्केयर बी स्केयर, सी स्केयर इंटू ए सी माइनस ए सी क्यूब हो जाएगा, माइनस ए बी इंटू बी स्केयर माइनस ए बी क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्केयर बी सी हो जाएगा, ए स्केयर बी सी, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से स्टेप करने हैं, इसमें कोई गलती ना हो आपकी। और ये ब्रैकेट जो है इधर एक और ब्रैकेट आएगा ताकि ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो सके। जी नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू ए स्केयर स्केयर ए 4 हो जाएगा, इधर -2 ए स्केयर बी सी, उसके बाद इधर प्लस बी स्केयर सी स्केयर, और इधर हो जाएगा -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -4 सी स्केयर बी स्केयर, -4 इंटू माइनस ए माइनस माइनस प्लस 4 ए सी क्यूब हो जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 ए बी क्यूब हो जाएगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 4 ए स्केयर बी स्केयर, ए स्केयर बी सी हो जाएगा हमारे पास। जी अब हम क्या करेंगे, अब हम ये फिर हमने ब्रैकेट इसकी नहीं लगाई बी सी, ये यहाँ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है, ब्रैकेट नहीं बोलनी आप लोगों ने। अब ज़रा करें 4 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 4 टू द 8 ए स्केयर बी सी, और इधर हो जाएगा +4 बी स्केयर सी स्केयर, ये हो जाएगा -4 सी स्केयर बी स्केयर या बी स्केयर सी स्केयर, एक ही बात है इधर भी, सॉरी 4 4 द 16, ये मल्टीप्लाई भी होगा हमारे पास, 4 4 द 16 हो जाएगा। उसके बाद इधर आ जाएगा +4 ए सी क्यूब प्लस ये 4 ए बी क्यूब -4 ए स्केयर बी सी हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट ज़रा इसे थोड़ा सा कर लें सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 4A4, उसके बाद क्यूब वाली वैल्यू ज़रा पहले लेके हैं, ये ज़रा देखें 4AC क्यूब और 4AB क्यूब को पहले लेके हैं, ये हो जाएगा +4AB क्यूब प्लस 4AC क्यूब, उसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, नेक्स्ट हो जाएगा -8 ए स्केयर बी सी एंड -4 ए स्केयर बी सी, ये आपस में कंबाइन होंगे, ये वाला इसके साथ कंबाइन होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -8 एंड -4 -12 ए स्केयर बी सी। अब इसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो रहेगी वो ये 4 बी स्केयर सी स्केयर -16 बी स्केयर सी स्केयर। तो अब इसको ज़रा देखेंगे ये कैसे सॉल्व होनी, तो इधर था हमारे पास -4 बी स्केयर, नहीं ये गलत लग गया, ये ब्रैकेट गलत लगा, 1 2 3 ये यहाँ ब्रैकेट लगना था, जब यहाँ लगेगा तो ये 4 ही रहेगा हमारे पास। ये छोटी छोटी गलतियाँ जो आप लोगों ने सही करनी है। अब ये हो जाएगा +4 बी स्केयर सी स्केयर, ये -4 स्केयर बी स्केयर सी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, और बाकी ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास रह जाएंगी। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा 4A कॉमन आएगा, तो इधर आ जाएगा A क्यूब, इधर आ जाएगा +B क्यूब, इधर आ जाएगा +C क्यूब, इधर -3ABC रह जाएगा। अब कंडीशन लगाएं, कंडीशन क्या थी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू कंडीशन रूट्स इसके इक्वल हैं, जब रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इसका इक्वल टू 0 होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के बराबर होगा, तो करें इसको 0 के इक्वल, 4A इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC
इक्वल टू 0। अब 4a इक्वल टू 0 होगा, या हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू 0 होगा। तो कर दें इसकी पार्टीशन, ये हो जाएगा हमारे पास 4a इक्वल टू 0 और a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 को डिवाइड करेंगे 0 पे 0 ही आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इधर आएगा तो प्लस का 3abc होगा। हेंस प्रूव्ड। और यही हमने प्रूव करके देना था कि उसने कहा इसके रूट्स हैं वो इसके बराबर हैं जब वो इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन है आसान, ABC की वैल्यू निकालें, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ करें, सिंप्लीफाई बड़े ध्यान से करना है। एक दो मिस्टेक्स जो हैं मेरे से भी हुई हैं तो आप लोगों से भी डेफिनेटली होंगी, तो आप इनको सुधारेंगे। तो उसके बाद आगे इसमें कंडीशन लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे, आगे इसके कंडीशन निकालेंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। इनके रूट्स हैं वो रैशनल हैं। तो रैशनल की कंडीशंस हमने दो जगह पे पढ़ी थी, एक था डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करें तो रूट्स रैशनल और इक्वल होंगे, और दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी अगर ये ग्रेटर देन 0 और कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, तो वहाँ भी हमने यही कहा था रूट्स जो हैं वो हमारे पास रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब उसने हमें रैशनल पूछा है तो इसलिए हम इसके लिए दोनों कंडीशंस जो हैं चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 या परफेक्ट स्क्वायर, जो इनमें आपके पास बन जाए तो आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देना है। ज़रूरी नहीं दोनों ही हो, तो आपको ये एक इनमें जो ईजिली बन रही उसको कर दें। क्वेश्चन 8 पार्ट 1 है हमारे पास। जी, पार्ट 1 है a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स। उसके बाद नेक्स्ट है प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये है हमारे पास क्वेश्चन। चेक करना है इसके रूट्स जो हैं वो हमारे पास रैशनल हैं। ये दोनों लिख भी देता हूँ, रूट्स जो हैं इसके रैशनल, ये हमने चेक करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड मैपिंग है, घुमाने वाले हैं, तो इनको आपने बड़े तवज्जो से देखना है। तो देखेंगे ज़रा, यहाँ हमारे पास a की वैल्यू जो है वो आएगी a इंटू बी माइनस सी, उसके बाद b की वैल्यू इधर से b इंटू सी माइनस a, उसके बाद c की वैल्यू जो है c इंटू a माइनस बी आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब इस पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करें, एस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा हमारे पास b की वैल्यू b इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास a इंटू बी माइनस सी इंटू सी की वैल्यू c इंटू ए माइनस बी। ये हमने डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू अप्लाई करनी। अब करें ज़रा सॉल्व, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये आ जाएगा। उम्मीद है ये समझ आ गई। फार्मूला ओपन किया, सिंपल, और कुछ नहीं किया। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4a और ये c ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 4ac इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। एक दफ़ा इनको इकट्ठा करके लिखो, ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके माइनस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4ac। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा हमारे पास b इंटू ए बी इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस बी इंटू सी बी सी हो जाएगा।
जी। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2a बी स्क्वेयर सी। इधर -4ac को मल्टीप्लाई करेंगे -4a इंटू ए स्क्वेयर बी सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac इंटू बी स्क्वेयर 4a बी स्क्वेयर सी हो जाएगा, -4ac इधर मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 4a इंटू ए स्क्वेयर और ये c इंटू सी स्क्वेयर आ जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस -4ac बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4ab सी स्क्वेयर। जी ये है हमारे पास स्टेप, हमने सबको ओपन करके लिख दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। अब जब बड़े ध्यान से देखना है, मैं इसको ज़रा डिफरेंट मार्कर से कर रहा हूँ। अब पहले ये करेंगे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, उसके बाद ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर वाला ये आ जाएगा हमारे प्लस 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, अब इनमें देखें ज़रा और कौन सा रह रहा है, 2a बी स्क्वेयर सी, फिर 4a स्क्वेयर बी सी और उसके बाद 4a बी स्क्वेयर और 4a बी स्क्वेयर हमारे पास 4a बी सी 4a सी बी स्क्वेयर, ये आ जाएगा हमारे पास 4a बी स्क्वेयर, यहाँ सी भी आएगा इसके साथ। तो ये ज़रा देखेंगे ध्यान से। अब बी स्क्वेयर सी और इधर से ये बी स्क्वेयर सी ये आपस में सॉल्व होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, प्लस के साथ 2a बी स्क्वेयर सी आ जाएगा। ये है इसमें घुमाने वाला, कहीं से भी प्लस माइनस का इशू हो सकता है। उसके बाद बाकी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, इधर से -4a स्क्वेयर बी सी आ जाएगा और इधर से -4a बी सी स्क्वेयर आ जाएगा। अब एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, फार्मूला क्या हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला हमने यहाँ बनाना है। ज़रा तवज्जो से देखेंगे कैसे होगा ये हो जाएगा ab होल स्क्वेयर, ये a स्क्वेयर हमारा आ गया। उसके बाद बी स्क्वेयर में हमारे पास bc होल स्क्वेयर आ जाएगा। उसके बाद सी स्क्वेयर में हमारे पास 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर है तो इसको हम लिख सकते हैं -2ac होल स्क्वेयर। ये ज़रा पॉइंट समझने वाला, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर आप माइनस 7 क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब सॉल्व करते हैं प्लस 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर आ जाता है हमारे पास। माइनस यूज़ इसलिए करते हैं, यहाँ हमारे पास माइनस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, तो यहाँ डेफिनेटली जब हम 2ab 2bc 2ca करेंगे तो कहीं ना कहीं माइनस कोई वैल्यू होगी तो मल्टीप्लाई होकर माइनस होना, अदरवाइज तो प्लस है फार्मूले। तो इस वजह से आप इसके साथ माइनस यूज़ करेंगे। अब आगे वाली वैल्यूज़ इनको नहीं आपने देखना फिलिंग करते हुए, अब आपने इन्हीं से रिलेशन बनाना है। +2ab प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास ab है और b की वैल्यू bc है, इस तरह करना है। अब ज़रा देखें मल्टीप्लाई करके 2ab स्क्वेयर सी 2ab स्क्वेयर सी, ये आपके पास ये वाली वैल्यू इधर बनेगी। उसके बाद +2bc प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास bc इंटू सी की वैल्यू -2ac। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला 2 2 4 हो जाएगा a, उसके बाद bc स्क्वेयर, ये नहीं बन रही, ये वाली वैल्यू बन रही हमारे पास। ये देखें कोई एक इनमें से बन जाएगी, या ये बन जाएगी या वो बन जाएगी, ये बन गया हमारे पास। उसके बाद +2ca प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास -2ac और a की वैल्यू हमारे पास ab आ जाएगी।
अब इनको ज़रा करें मल्टीप्लाई, -2 टू द 4 a इंटू ए स्क्र बी सी, वो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनी। अब ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है और ऊपर वाली वैल्यू को एक्सपेंड करके हमने फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हम क्लोज करके ये शेप बना सकते हैं। तो a की वैल्यू ए बी होगी, b की वैल्यू बी सी होगी और c की वैल्यू -2ac होगी। इसमें वैल्यू अप्लाई करें और इसे सॉल्व करें। ये जगह हमारे पास ab प्लस बी सी -2ca इसका होल स्क्वायर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, और ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया। Hence the roots are rational, इसके रूट्स हैं वो हमारे पास रैशनल होंगे। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें यहाँ जाके आपकी कैलकुलेशंस जो है ना, इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। बार बार करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी, अदरवाइज़ नहीं आएंगी। तो क्वेश्चन 8 पार्ट 1 हो गया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसमें है कोई इशू किसी को तो वो पूछें, इसमें बार बार करें इनको, फिर आएंगे। कोई प्रीवियस लेक्चर में मसला हो, अभी के लेक्चर में मसला हो, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। इसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक इनको समझें, कोई इश्यूज़ हो गए तो आप मुझसे डिस्कस करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तमाम स्टूडेंट्स देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।